बिंग हेल्पर फाउंडेशन के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं और इनको आप हमेशा देख लीजिएगा कि कभी किसी बस्ती में मदद करते हुए नजर आते हैं, कभी रोड पे मदद करते हैं चीज़ को, तो लोगों ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाना शुरू किया। एग्जैक्टली देखिए, कुछ अच्छा चीज़ होता है तो लोग कभी कभी हाथ भी बढ़ाते हैं और कभी कभी टांग, और जो भी निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करते हैं, जो मदद अगर करते ये हैं। बच्चे अच्छे से पढ़ ले तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार बदल सकता है। काम करते आए हैं। ठीक है, हम लोग अभी 2 साल 3 साल से अभी जुड़े हुए हैं। ये शुभम जी ने पहले ही बोला है कि समाज सेवा क्या होता है, दिल से किया जाता खाना है। देने से किसी को पढ़ाई तक देने का आप बात कह सकते हैं। किसी को ब्लड चाहिए, कोई ब्लड मुहैया करा दीजिए। मेरे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कुछ कर कि दीजिए। हमको एक टीम खड़ा करना चाहिए लोगों की मदद। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। और मेरे बगल में अभी बिहार के कुछ युवा बैठे हैं, चांद के तो मोहताज है नहीं। बिंग हेल्पर फाउंडेशन के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं और इनको आप हमेशा देख लीजिएगा कि कभी किसी बस्ती में मदद करते हुए नजर आते हैं, कभी रोड पे मदद करते हैं नजर आते हैं। हमेशा ये कुछ ना कुछ समाज सेवा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये कहाँ से मोटिवेट हुए और कैसे इन्होंने ये कार्य करने का सोचा, ये सब हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ रणवीर प्रताप सिंह है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार करिश्मा जी, और करिश्मा की रिपोर्ट के देखने वाले तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई दुर्गा पूजा की। और मेरा नाम रणवीर प्रताप है और हमारी एक टीम चलती है बिंग हेल्पर फाउंडेशन। और हम लोगों ने ये टीम पिछले 4 सालों से हम लोग चला रहे हैं। और हम लोग का मुद्दा होता है कि लोगों तक असली मायने में मदद पहुँचे, मतलब जो सही में ज़रूरत है उनको मदद पहुँचे। तो इसी को मतलब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक टीम की शुरुआत की। और पहले हम लोग किसी और टीम के साथ काम करते थे, उसका मैं नाम। आप लोगों ने कैसे सोचा कि हमको एक टीम खड़ा करना चाहिए लोगों की मदद के लिए? देखिए, सबका एक अलग अलग कहानी होता है, ठीक ना। या इस टीम के जितने भी सदस्य हैं उनका एक अलग अलग पहलू है, अलग पन्ना है। तो मेरा भी एक अलग पहलू है, अलग पन्ना है। और हमारे एक सनी भैया हैं, ठीक ना। मैं सनी भैया और माधव जी, शुभम जी, सब सारे लोगों ने मिलकर, मतलब हम लोग ठीक है एक्टिव तो मतलब थे ही ऐसे समाज के लिए और काम भी करते थे। लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम करने के लिए आपको टीम की सहायता होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि टीम के साथ काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जितने भी हमारे टीम के सदस्य हैं 70% अपने आप में खुद इस्टेब्लिश्ड हैं, तो और जितने 30% हैं वो स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। जब आपने शुरू किया इस चीज़ को तो लोगों ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाना शुरू किया। एग्जैक्टली देखिए, कुछ अच्छा चीज़ होता है तो लोग कभी कभी हाथ भी बढ़ाते हैं और कभी कभी टांग भी खींचते हैं। तो टांग भी खींचा गया है। वो तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव भी है। तो ये चीज़ तो होता रहता है। खैर, उस नेगेटिव चीज़ को साइड में रख के पॉजिटिव बातें करते हैं। और जितने भी लोग हैं समाज में, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप समाज के प्रति कुछ तो अपना योगदान दें। तो इसी चीज़ को हम लोग लेकर चलते हैं। और अभी हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग का नाम है बिंग हेल्पर। अब कोई संस्था होती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करती है, लेकिन अब कोई सामने से अगर रिस्पॉन्ड है कि सर कोई ब्लड दे दीजिए, कोई ब्लड मुहैया करा दीजिए, मेरे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कुछ कर दीजिए, तो किसी को मना करने में नहीं बनता है। मतलब जैसे एक संस्था होती है, जो संस्था होती है कि सिर्फ वो ब्लड किसको चाहिए तो ब्लड का मदद करती है, किसी को चाहिए कि वो उसके लिए सिर्फ खाना का जुगाड़ करती है, किसी को होता है कि चलो किसी का दुकान खुलवा दिए। लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और हर किसी को मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप किसी को खाना देने से किसी को पढ़ाई तक देने का आप बात कह सकते हैं, किसी को ब्लड चाहिए या किसी की लिंक के थोड़ा ही क्यों ना मदद हो जाए। जैसे मेरा कोई है लिंक कि हम वहाँ पे कुछ मतलब डिस्काउंट करवा सकते हैं या दवाई में या कुछ भी हो, तो हम लोग इस तरह का भी मदद करते हैं। और देखिए, मेरा मानना है कि 2 तरह के समाज सेवी होते हैं, ठीक ना। पहला जो बस सेवा करना आते हैं। दूसरा जो समाज में रहकर समाज के बदलाव के लिए काम करते हैं। तो हम लोग दूसरे किस्म के लोग में से हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ नया बदलाव आए समाज में। तो इसी के लिए हम लोगों ने अभी बिहार यात्रा भी किया था। बिहार के 3800 जिला, 534 ब्लॉक हम लोग ग्राम लेवल पर घूम रहे थे। इसका उद्देश्य था बिहार यात्रा का कि हम लोग बिहार बोर्ड में जो हमारा सरकारी विद्यालय है उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए।
कंप्यूटर का अगर सब्जेक्ट ऐड होता है तो आप सोच सकते हैं कि ये डिजिटल मीडिया का दुनिया भी है। आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश करिएगा, तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल का कितना डिमांड हो गया है। और बहुत सारे बच्चे 83% बच्चे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 83% बच्चे को अगर हम स्किल प्रोवाइड करा दें तो सोचिए क्या, मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और लोग मन के भूखे हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 22, 23। और 22 की उम्र में आप इतना कुछ कैसे सोच लिए? देखिए, कह सकते हैं कि लोग बहुत जिम्मेदारी किसी को बाद में आता है, किसी को पहले आ जाता है। तो जिम्मेदारी समझ कर अभी मेरे पिताजी, मतलब कह सकते हैं कि मेरे पिताजी के कारण ही इतना जल्दी मैं समाज के प्रति इतना लगाव होता है कि मोटिवेशन पेरेंट्स का संस्कार बच्चों में आता है। हाँ, कह सकते हैं कि मेरे पिताजी मतलब जिस लेवल पे थे, मतलब जिस तरह से मतलब वो अपना ज़िंदगी को देखे हैं, मतलब भगवान न करे कि कोई वैसा देखे। और कह सकते हैं कि अपने गांव में पहले वो इंसान है जो सरकारी नौकरी लेकर गए थे, तो मतलब उनका एक अलग ही मोटिवेशन है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन का पॉइंट उठाकर मैंने उस चीज़ को समाज के प्रति कार्य के लिए लगा दिया। सबसे पहले तो शुभम जी, अब आप रविकांत जी से बातचीत कर ली, अब आपसे बात करते हैं कि आप को हमेशा देखा जाता है कि आपने एक जो आपका ये बिंग हेल्पर का फाउंडेशन है, तो आप लोग को जगह जगह घूमते हुए भी देखा गया। करीब कुछ महीनों तक आप लोग इधर उधर घूम रहे थे सिर्फ हेल्प करने के लिए, और कौन से पंचायत में क्या समस्या है, किस जगह पे क्या समस्या है, वो चीज़ देखने के लिए गए थे। तो इसके पीछे आप लोग क्या सोच के गए थे? सबसे पहले करिश्मा की रिपोर्ट को देखने वाले सारे जनता को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी समाज में जो भी किसी लोग का मदद करते हैं, वो लोग किसी को देख के आगे नहीं आ सकते हैं, वो खुद का मन का अंदर आत्मा कहेगा तभी वो आ सकते हैं, पहला बात। और जैसे हम लोग जितने भी हमारी टीम के सदस्य हैं, वो सारे लोग का एक ही कहना है कि बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कहिए तो अपना पढ़ाई जितना भी सब लोग का काम अपना सबको जो है ना करते हुए टाइम निकाल कर सारे लोग अपना जो योगदान देते रहते हैं। तो दिल को एक सुकून मिलता है। हाँ, बस एक यही है, सुकून के कारण ही हम लोग अपने ऐसा है कि घर वाला भी हम लोग को अच्छे खासा सपोर्ट करता है। ऐसा होता है ना, बहुत लोग घर वाले सपोर्ट नहीं करते, अरे खुद तो एस्टैब्लिश हो जाओ उसके बाद दूसरे को करना। लेकिन हम लोग के घर वाले इतना है जो भी कि वो लोग सपोर्ट करते, चलो अच्छा है, एक तो अच्छा काम करने जा रहा है इसलिए। और हम लोग का जितना भी है अंदर से आत्मविश्वास और बढ़ते जाता है, इसलिए हम लोग अभी तो शुरुआत है, देखते रहिए, आगे आगे करते जाएंगे। इस फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है उसका खोला हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी हम लोग रिसेंटली 11 सितंबर को 4 साल पूरा हो चुका है हमारा फाउंडेशन का, जो कि हम लोग राजीव नगर में ये फाउंडेशन डे भी मना चुके हैं। और 4 साल कहिए तो रजिस्ट्रेशन जो लोगों के नज़र में आए, उससे पहले से भी और लोग हम लोग से पीछे जो जुड़े हुए थे वो लोग काम करते आए हैं। ठीक है, हम लोग अभी 2 साल 3 साल से अभी जुड़े हुए हैं। अब आगे हम लोग का कार्य जारी रहेगा और आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट जारी रहेगा, हम लोग करते जाएंगे। चलिए आप बताइए अब माधव जी कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दिखाते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को देखा गया आप लोग कभी ये नहीं दिखाते, ये शो ऑफ नहीं करते हैं कि हमने इतने लोगों का इतना ज़्यादा मदद किया है। पहले तो करिश्मा की रिपोर्ट देखने वाले सभी को नमस्कार है मेरा और स्वागत है सभी का। ये जो आपने बात कही कि दिखाने का चीज़ है, तो ये शुभम जी ने पहले ही बोला है कि समाज सेवा क्या होता है, दिल से किया जाता है। तो अगर वो समाज सेवा दिल से निकली जाए तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारे पास जब भी इसका सूचना मिलता है तो हम लोग मदद के लिए उनके पास पहुँचते हैं। और जहाँ भी आपने सवाल किया था कि हम लोग पूरे पंचायत घूमे, पूरे बिहार घूमे हैं, तो उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि पंचायत लेवल पे इसलिए घूमे कि हम लोग कंप्यूटर शिक्षा को जुड़वा पाएँ। कंप्यूटर शिक्षा को जुड़वाने के लिए, पंचायती स्तर से इस बात को उठवाने के लिए हम लोगों ने बिहार यात्रा किया है। तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला?
रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। क्या कहा जाता है ना कि बहुत सारा चीज़ लोग होते हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं मिल पाता है। तो जब हम बहुत सारे ऐसे मुखिया जी के पास गए, बहुत सारे लोगों से मिले जो लोग खुद चाहते थे कि इस चीज़ को लाया जाए लेकिन उनको वो रास्ता नहीं दिख पा रहा था। तो अब जब हम लोग गए उनके पास तो उनको एक आइडिया मिला कि ये चीज़ होना चाहिए और लोगों का बहुत सहयोग मिला है, हमारा पूरे बिहार में लोगों का सहयोग मिला है। और कहा जाए तो इस बिहार यात्रा के बाद हमारा एक नया परिवार बन गया है पूरे बिहार में। और ये परिवार एक ऐसा परिवार था जो रियल में जो समाज सेवी होते हैं उनका परिवार बना है हम लोग का। अच्छा, एक बात बताइएगा, लगभग बिहार में हर कोई आप लोग को जानता है, लेकिन क्या कभी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई मदद मिला है? अगर जैसे गवर्नमेंट का बात आता है तो हम लोग नहीं भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस तरीक़ा से सोचे, ठीक है। हम लोग बोले कि हम लोग एक यूथ हैं, युवा हैं। अगर हम लोग युवा बदलाव के लिए आगे आए हैं तो युवा को ही प्रेरित करते हैं कि वो उस चीज़ को बदलाव में आगे आए और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ताकि जो चीज़ भी हो, ताकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम कर रही है। गवर्नमेंट जिसको जो समझ में आता है, गवर्नमेंट को जैसे जैसे जो नीति है उसके आयोग से वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम युवाओं को भी कुछ करना पड़ेगा। और जब तक युवाएं उस चीज़ को नहीं बढ़ावा देगी तब तक गवर्नमेंट भी सोचती है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने एक अग्रसर हुए हैं, हम लोग उस चीज़ के लिए आगे बढ़े हैं कि उस चीज़ को लाया जाए। तो उम्मीद है गवर्नमेंट भी हमारे साथ देगी इस चीज़ों में और कंप्यूटर शिक्षा को जल्दी लाएगी हमारे। अच्छा, जो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? हमारा पेज है बिंग हेल्पर फाउंडेशन, फेसबुक पे है, वो पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं उस पेज को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। जी, धन्यवाद आपका। और हमारे पेज से जुड़ सकते हैं सभी लोग, और जो भी निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करते हैं, जो मदद करते हैं, वो एक हेल्पर है। वो हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। वो अब जैसे भी मदद करें, जैसे हमारी टीम से उनको सपोर्ट चाहिए होगा, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, मैंने आपके पेज पे ही देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ के वैसे बच्चों को जा के बस्ती में पढ़ाया करते हैं जो शायद कभी स्कूल जाते नहीं हैं। हाँ, वो हम लोग जितने भी हमारे युवा जो जुड़े हैं, जो फ्री टाइम होता है उनके साथ, तो हम लोग एक टाइम बांट लिए हैं एक दूसरे का कि आप किसी दिन इस दिन चले जाइए, इसी दिन चले जाइए। हाँ, वीकली। और हम लोग उस सपोर्ट लेकर, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम लोग वीकली जाते हैं स्लम बस्ती में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो इच्छुक है पढ़ने के लिए, जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हम लोग टीम के सारे सदस्यों के साथ मिलकर ही उस चीज़ को आगे कर रहे हैं कि उनको कुछ सपोर्ट मिले। स्लम बस्ती में, खासकर स्लम बस्ती में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ के लोगों तो आप लोग को देख के मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। वो चीज़ देख के मतलब होता है ना कि अंदर से आप लोग को इतनी ज़्यादा खुशी होती होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात आप लोग के लिए कुछ है नहीं। इवन क्या होता है ना कि बहुत सारी स्टूडेंट वो लोग हैं ना कि वो सारा होमवर्क को जो है ना कर लेती है और करके और बचा के रखती है कि भैया आएंगे तो भैया से इतना कुछ पूछना है। हम लोग एटलीस्ट 1 घंटा के लिए में भी जा पाते हैं, तो 1 घंटा में वो जो है ना मतलब कि वो चाहे अगर सीबीएसई का स्टूडेंट को यदि आप पढ़ाते हो वो जितना मन नहीं लगा के पढ़ता है, लेकिन स्लम एरिया वाले जो बच्चे को, जो लोग को उतना संसाधन नहीं मिल पाता है, वो लोग चाहते हैं कुछ ज़्यादा आगे पढ़ने का। तो वो देख के जो है ना हम लोग को और वार्म अप मिलता है और हम लोग करने में खुशी मिलता है। मतलब अगर ये बच्चे अच्छे से पढ़ ले तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार बदल सकता है। बहुत बिहार जो है ना हमारा पहले से बदला हुआ है, ठीक ना। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार को और आगे मतलब जो है ना ऊंचा कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा बिहार जो है ना मतलब हर राज्य से कहा जाए तो पीछे है, के माध्यम से भी पीछे है, बट यहाँ के लोग इतना कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। वैसे ही जो है ना सारे लोग जितना भी है वो लोग जो है ना अपना अपना संसाधन ढूंढ के अपना जो है ना, आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा बिहार यूपी से बीपीएससी और यूपीएससी क्लियर करते हैं। और वो भी बच्चा जो है ना टोटली बिना संसाधन वाला बच्चा ही जाते हैं, वो जो पूरा संसाधन वाला बच्चा नहीं जाता है। आप कॉमन मैन को देखेगा, उसी का बाल बच्चा को आप बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करते हुए देखेगा। इसलिए हम लोग का अंदर से है कि यदि हम लोग हो जाएंगे तो सही है, नहीं हो जाएंगे तो वो लोग के पीछे हम लोग अपना एफर्ट लगा के उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ बिहार के ये युवा थे जो बिंग हेल्पर फाउंडेशन से हैं, और अगर आप भी इनके फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप लोग इनसे जुड़िए और आप लोग भी जितना हो सकता है लोगों का मदद कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।